नमस्कार मित्रों। भारतीय सनातन संस्कृति में शिशु के गर्भ में प्रवेश से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक संस्कार अभिभावक की तरह व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का आचरण उसके पूर्व जन्मों की निजी संस्कारों के अतिरिक्त वर्तमान वंश या कुल के संस्कारों से भी प्रभावित होता है। 16 संस्कार द्वारा व्यक्ति में गुणों की वृद्धि कर दोषों को दूर किया जाता है और अशुभता का नाश कर शुभता की वृद्धि की जाती है। संस्कारों की संख्या अलग अलग ऋषियों द्वारा अलग अलग बताई गई है। गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का, जबकि अंगिरा ऋषि ने 25 प्रकार के संस्कारों का जिक्र किया है। महर्षि वेद व्यास ने अपने ग्रंथ व्यास स्मृति में प्रमुख 16 संस्कारों का जिक्र किया है, जिसकी हम आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वे 16 संस्कार हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन या चूड़ा कर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, वेद स्नान या समावर्तन, विवाह, विवाह अग्नि परिग्रह, त्रेता अग्नि संग्रह। इन संस्कारों में अंत्येष्टि संस्कार को व्यास स्मृति में 16 संस्कारों के रूप में वर्णित नहीं किया गया है, जिसका कारण संभवतः यह है कि मरणोपरांत किए जाने वाले संस्कारों का उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु मनु और याज्ञवल्क्य के एवं कुछ गृह सूत्रों में अंत्येष्टि की संस्कारों के रूप में गणना की गई है। आज भी यह 16 संस्कारों में अतिरिक्त रूप से मान्य है। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। सनातन संस्कृति में दाम्पत्य जीवन का मूलभूत उद्देश्य श्रेष्ठ गुण वाली संतान की प्राप्ति है। आधुनिक विज्ञान भी स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु माता पिता का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक मानता है। गर्भाधान संस्कार के माध्यम से माता पिता अपने को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार विधि विधान से रति क्रिया करते हैं, ताकि श्रेष्ठ गुण वाली संतान उत्पन्न हो सके। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भ जब 2-3 महीने का होता है अथवा स्त्री में गर्भ के चिन्ह स्पष्ट हो जाते हैं, तब पुंसवन संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में रात्रि में वट वृक्ष की छाल, उसके नवीन अंकुर तथा पल्लवों और कुश की जड़ को जल के साथ पीसकर एवं छानकर रस रूपी औषधि को पति गर्भवती स्त्री को पिलाता या सूंघाता है, जिससे गर्भकालीन कष्टों का निवारण होता है। साथ ही इस संस्कार के अवसर पर वेद मंत्रों के पाठ के प्रभाव से शिशु के विगत जन्मों को स्मरण करने की क्षमता का संचार होता है। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार मातृ पूजा, प्रजापत्य आहुति जैसे कृत्यों के साथ प्रारंभ होता है। तत्पश्चात पत्नी अग्नि के पश्चिम में बैठती है और पति गूलर के कच्चे फलों के गुच्छे, कुश और शाही के कांटे आदि के साथ मंत्रोच्चारण करता हुआ स्त्री के सीमांतों अर्थात केशों के ऊपर की ओर संवारता है। यह संस्कार गर्भ के चतुर्थ या पंचम मास में किया जाता है। इस संस्कार में पत्नी को पर्याप्त घी मिली खिचड़ी खिलाने का विधान है। इस संस्कार का उद्देश्य अमंगलकारी शक्तियों से गर्भ की रक्षा के साथ गर्भवती स्त्री को हर्षित और उल्लासित करना है। पति द्वारा उसके केशों को सजाना संवारना पति पत्नी के परस्पर स्नेह एवं प्रगाढ़ता को बढ़ाकर इस संस्कार के प्रयोजन को सफल बनाते हैं। पश्चात जगत में जो बेबी शावर की परंपरा है, वह सीमांतोन्नयन संस्कार के रूप में हमारे यहाँ प्राचीन काल से विद्यमान है। चौथा है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार बच्चे के जन्म के तुरंत बाद होता है। यह संस्कार गर्भस्राव जन्य समस्त दोषों को नष्ट करता है। इस संस्कार में बच्चे के जन्म होते ही अपनी चौथी अंगुली और सोने की शलाका से मधु व घृत या केवल घृत मंत्रोच्चारण के साथ चटाता है। यह कृत्य मेधा जनन के नाम से जाना जाता है। फिर आयुष किया जाता है। इसमें पिता या आचार्य शिशु के कान में मंत्रोच्चारण करते हुए शिशु की मेधा, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करते हुए शिशु के अंगों को स्पर्श करते हैं। इसके बाद मां स्तनों को धोकर शिशु को दुग्धपान कराती है। इसी संस्कार में पिता शिशु का एक नाम रखता है जो गुप्त होता है एवं माता पिता ही जानते हैं। पांचवा संस्कार है
नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार 10 दिन के सूतक की निवृत्ति के बाद ही किया जाता है। जन्म शौच समाप्त होने पर शिशु और माता को स्नान कराया जाता है। माता शिशु को शुद्ध वस्त्र से ढककर तथा उसके सिर को जल से आर्द्र करके पिता को हस्तांतरित करती है और पिता शिशु का नाम रखता है। नामकरण का तीन आधार शिशु के नामकरण का 3 आधार होता है। पहला, जिस नक्षत्र में शिशु का जन्म हुआ है, उस नक्षत्र के लिए नियत अक्षर के नाम से शुरू होता है। दूसरा, यह देखा जाता है कि नाम उसके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हो। तीसरा, नाम से उसके जाति नाम, वंश, गोत्र आदि की जानकारी हो जाए। छठा है निष्क्रमण संस्कार। 16 संस्कारों में छठे क्रम पर निष्क्रमण संस्कार आता है, जिसका अर्थ है बाहर निकालना। जन्म के चौथे मास में यह संस्कार किया जाता है। इस वक्त तक बच्चे का शरीर धूप, वायु आदि से के सहने योग्य बन जाता है। सनातन में पंचभूतों के से शरीर का निर्माण माना जाता है। इस संस्कार द्वारा पंचभूतों के अधिष्ठाता देवताओं से बच्चे की कल्याण की कामना करते हुए उसे सूर्य चंद्र आदि का दर्शन कराया जाता है। इस संस्कार में बच्चे को प्रथम बार देवालय भी ले जाया जाता है और भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। मंदिर के बाहर लाकर शिशु को मामा की गोद में दिया जाता है, जो उसे घर लाता है और अंत में खिलौने आदि उपहार एवं आशीष दिए जाते हैं। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार सामान्यतः छठे या सातवें माह के पश्चात किया जाता है। इस समय तक माता के स्तनों में दूध की मात्रा घटने लगती है और शिशु के दांत आने शुरू हो जाते हैं और उसे अन्य प्रकार के पूरक आहार की आवश्यकता होती है। इस संस्कार में शुभ मुहूर्त में देवताओं का पूजन करने के पश्चात माता पिता चांदी के चम्मच से मंत्रोच्चारण के साथ खीर आदि पवित्र पुष्टिकारक अन्न शिशु को चटाते हैं। आठवां संस्कार है चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार में पहली बार शिशु के सिर के बाल उतारे जाते हैं। जन्म के पश्चात प्रथम वर्ष के अंत या तीसरे वर्ष की समाप्ति के पूर्व मुंडन संस्कार करना आम तौर पर प्रचलित है। कई कुल परंपराओं में 5वें या 7वें वर्ष भी इस संस्कार को करने का विधान है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मुंडन संस्कार से शिशु का मस्तिष्क पुष्ट होता है और बुद्धि में वृद्धि होती है। मुंडन संस्कार किसी शुभ मुहूर्त के दिन देवा स्थल पर मंत्रोच्चारण के साथ किया जाता है। मुंडन संस्कार में शिखापन का निषेध है, क्योंकि जिस स्थान पर शिखा होती है वह ब्रह्मरंध्र कहा जाता है एवं इसी मार्ग से प्राण का आवागमन होता है। मुंडन के पश्चात सिर में दही मक्खन लगाकर तत्पश्चात बालक को स्नान कराकर मांगलिक क्रियाएं की जाती है। शेष 8 संस्कारों की चर्चा हम सनातन धर्म में 16 संस्कार के अगले अध्याय में करेंगे। यदि आपको हमारे चैनल द्वारा दी जा रही जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन भी करते रहें। धन्यवाद।